हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास अलजेब्रा की डिस्कस करेंगे। क्लास नंबर सेकंड है। इसमें आप लोग तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमारे पास होते हैं अलजेब्रा के, मतलब आप लोगों को पता चल जाएगा। वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इनमें से एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो पेपर में आने के चांसेस आप लोगों को मिल ही जाएंगे। तो यार देखिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी क्लास फर्स्ट नहीं देखी, आप लोग क्लास फर्स्ट देख सकते हैं। आप पूरी एक प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बना दूंगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जी। देखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है आप लोगों के पास क्लास सेकंड के अंदर ये है कि अगर कभी भी हमें कुछ ऐसा फॉर्मेट दिख जाए 1+a इंटू 1+b, तो आप लोग जानते हैं अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो आप लोगों के पास कुछ ऐसा मिल जाएगा, ऐसी आइडेंटिटी बन जाएगी, है ना। ऐसी आइडेंटिटी बन जाएगी। ये तो हो गई फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। अगर सेकेंड आइडेंटिटी की बात करूं, मतलब मान लो यहाँ पर अगर टू लीनियर फैक्टर थे, अगर तीन लीनियर फैक्टर होते जैसे कि 1+x 1+y 1+z, अगर तीन लीनियर फैक्टर होते तब यहाँ पर आइडेंटिटी कैसे खुलती? तब आइडेंटिटी खुलनी थी 1+x+y+z+xy+yz+zx, और लास्ट में एक और आ जाना था तीनों का मल्टीपल xyz, ठीक है। और पहले तो चलो ऐसे करते हैं, पहले इन दो प्रॉपर्टीज के ऊपर ही हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर भी आप लोगों को क्वेश्चन कराऊं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज को आप लोग नोट करते जाइएगा, क्लासेस इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी। आप लोगों के लिए अलजेब्रा बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि बच्चों को अलजेब्रा ही नहीं आता होता पेपर में। तो आप लोगों के लिए मैं क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस हैं। बस मुझे आप लोगों के चैनल, आप लोगों से यही चाहिए कि बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, आप लोगों के पास एग्जांपल ये है कि अगर मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि भाई इफ x plus y plus z इज इक्वल टू द 76 कह दें, ठीक है। 76 कह दें, 76, हाँ चलो 76 कह दें। देन x plus y plus z, नहीं z नहीं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं xy लिख लेते हैं। इफ x plus y plus xy इज इक्वल टू 76, देन फाइंड x एंड y। अब हमें ये फाइंड करना, देखिएगा बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, समझने में मजा आएगा आप लोगों को। यार अगर मैं इसको सोचूं कि पहली या दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर काम करा सकती है, आप लोग कहेंगे बिल्कुल सर पहली वाली प्रॉपर्टी काम करा सकती है, क्योंकि पहली वाली प्रॉपर्टी में तो दो ही आप लोगों के पास वेरिएबल है, ए और बी है। यहाँ पे भी जैसे एक्स और वाई है, यहाँ पे तो तीन है ना, ये तीन के लिए है, ये दो वेरिएबल्स के लिए है ना। तो बट एक चीज की कमी दिख रही है, वो कमी क्या है? ये चीज तो मुझे यहाँ पर गिवन नहीं है, ये चीज गिवन है, लेकिन यहाँ पर वन की कमी दिख रही है, ये वाला वन। तो हम लोग यहाँ पर ये काम करेंगे कि ऐड कर देते हैं वन को दोनों तरफ, ऐड कर देते हैं वन को दोनों तरफ। तो यहाँ आ जाएगा 1+x+y+xy, और आप यहाँ पर जब वन को ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 1+76, 1+x+y+xy, ये बन गया 77 बन गया। अब बस यहीं से हमारा काम शुरू होता है। ये अब आप लोगों को 77 सोचना पड़ेगा कि ये 77 किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मिलता है। दो ही क्यों सोचना है? क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉपर्टी जो लगा रहे हैं उसके अंदर दो नंबर्स आ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे अगर मैं बड़ा सीधी सी मैंने एग्जांपल उठाई है 1+x+xy इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं ये कैसे मिलेगा, जब आप 7 into 11 करेंगे। अगर आप लोग 7 into 11 करते हैं, 7 into 11, अब ये जो 7 है ये कैसे मिला होगा? 1+6 करके मिला होगा। और ये 11 कैसे मिला होगा? 1+10 करके मिला होगा। तो यहाँ से ही आप लोगों को पता चल गया कि या तो मेरी x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 10 है, और x की वैल्यू 10 है, या फिर y की वैल्यू 6 है। तो ये आप लोगों का आंसर होगा। कभी कभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई फॉर्म में कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन बनने के चांसेस होते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग यू फाइंड x एंड y, आप लोगों को ये कह देते हैं कि x प्लस वाई फाइंड करो, या फिर x इंटू वाई फाइंड करो, ये चीजें फाइंड करो, ठीक है। तो इन केसेस में आप लोगों के पास क्या मिलेगा आंसर? आप लोगों का सिंपल, जो आप लोगों ने x और y जो भी निकाले, जो भी, जैसे यहाँ पर क्या है, ये आपका 6 और 10 आ रहा है, यहाँ पर 10 और 6 आ रहा है। अगर आप लोग इसके अकॉर्डिंग x प्लस वाई फाइंड करेंगे तो ये मिल जाएगा 16 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप x इंटू वाई फाइंड करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तब भी आप लोगों को 60 मिल जाएगा। और लेकिन अगर आप लोग इसके अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे तब भी आप लोगों को क्या मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा। और अगर आप x इंटू वाई फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 60 मिल जाएगा। तो दोनों ही केसेस में आप लोगों का सेम आंसर आता है। तो एग्जामिनर जानबूझकर आप लोगों को ऐसी चीजें फाइंड करने को बोलता है।
जैसे x इंटू वाई एक्स प्लस वाई। हाँ, माइनस भी दे सकते हैं, लेकिन माइनस वाले केस में ना आप लोगों को एक और चीज आंसर में दी होगी कुछ इस तरीके से, प्लस और माइनस। तो आप लोगों ने प्लस और माइनस आंसर टिक करना है, क्योंकि हमें बड़ा नंबर कौन सा है ये नहीं पता। शायद आप लोगों का x भी बड़ा हो सकता है, शायद आप लोगों का y भी बड़ा हो सकता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे ही टाइप का। जैसे कि आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, 1 प्लस ए 1 प्लस बी इज इक्वल टू द 187। अब मैं आप लोगों को और इजी फॉर्मेट में दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, बस हमारा काम क्या रह जाएगा, हमारा काम रह जाएगा कि हमें 187 देखना है कि कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा के मिलेगा। तो यहाँ पर यार ये बड़ा ही इजी है, 1 प्लस ए 1 प्लस बी। अगर ये मैं बात करूं, यहाँ पर ये मिलता है 11 इंटू 17 करके। तो आप लोग सोचेगा जरा, आप लोगों का आंसर क्या आएगा। यहाँ पर आप लोगों का आंसर क्या बन जाएगा फिर, या तो ए की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी, यस बिल्कुल 10, एंड बी की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 16 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। जो सेकंड प्रॉपर्टी मैंने सिखाई, ये प्रॉपर्टी तो आप लोगों को कभी भी भूलेगी ही नहीं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट सम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। जैसे अगर आप लोगों को ये पूछा जाए कि 1 प्लस 69 प्लस 79 प्लस 89 प्लस 69 इंटू 79 प्लस 79 इंटू 89 प्लस 89 इंटू 79 79 हाँ नहीं 79 69 प्लस 69 इंटू 79 इंटू 89, इसका आंसर क्या आने वाला है। अब अगर आप लोग इसको देखेंगे, आप लोगों को एक सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी जो मैंने सेकंड प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई थी, उसके साथ आप लोगों को ये मैच कर रहा होगा। 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस एक्स वाई जेड। आप लोग इसका आंसर जानते हैं, ये आप लोगों के इसके बराबर होता है, 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड, इसके बराबर होता है। आप लोगों का काम यही है कि भाई आइडेंटिफाई करना एक्स वाई जेड। आप लोग कुछ भी है एक्स वाई जेड को एज्यूम कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी वो क्या बन जाएगी, 1 प्लस एक्स आप कंसिडर कर लो कि 69 है, उसके बाद वाई आप लोगों का मान लो 79 है, और जेड आप लोगों का 1 प्लस 89 है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास करेक्ट जो आंसर है वो मिल जाएगा, जैसे 70 इंटू 80 इंटू 90। तो पेपर में आप लोगों से यही चीज पूछी जाएगी कि इसका आंसर बताओ, डायरेक्ट इसका आंसर बताओ। तो आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर बताना है, जिसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 504000। क्लियर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेकंड प्रॉपर्टी भी अप्लाई करना समझ में आया होगा कि कैसे आप लोग ऐसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। अब एक और सम कराता हूँ इसी प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर। जैसे मान लीजिए आप लोगों को ये गिवन है कि P प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू 1000। इस तरीके से कर देते हैं। तब आप लोग बताइएगा कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आती है, वही 1 प्लस पी 1 प्लस क्यू 1 प्लस आर, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यार अगर आप लोग इसको करना चाहते हो, पहली बात तो आपकी यहाँ पर वो प्रॉपर्टी बन ही नहीं रही। वो प्रॉपर्टी क्यों नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ पर एक चीज की कमी है, जो कि है आप लोगों के पास +1। अगर +1 की यहाँ पर कमी है तो यहाँ पर भी आप लोग +1 ऐड कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये वाली जो चीज थी, ये लेफ्ट हैंड साइड जो चीज थी, है ना, ये वाली चीज आप लोगों की 1 प्लस पी 1 प्लस क्यू 1 प्लस आर, ये इसके बराबर बन जाती है, 1 प्लस आर के बराबर बन जाती है, जहां से ये आ गया 1001। अब हमें ये पता होना चाहिए जो 1001 है वो किनका मल्टीपल होता है। वो तीन ऐसे नंबर्स हैं, तीन ऐसे नंबर 7 11 एंड 13, इनका ये हमेशा मल्टीपल रहता है। अगर ये इनका मल्टीपल रहता है तो यहां से मैं ये कह सकता हूँ कि 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस आर 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 7 11 एंड 13। वो आप जैसे मर्जी इधर उधर भी लिख सकते हैं। तो यही से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। एक तो भाई ये चीज तो 1001 आ गई, एक तो ये बड़ा सिंपल था।
आगे अगर ये पूछा जाए कि भाई पी क्यू आर का वैल्यू क्या आती है, पी इंटू क्यू इंटू आर क्या आता है, चलो अगर ये पूछा जाए पी इंटू क्यू इंटू आर ये क्या आता है, तो इसके लिए क्या करोगे आप लोग, कंपैरिजन कर लेते हैं। हम लोग अगर देखें तो पी की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, आप लोग अगर यहाँ पर देखें तो ये रख सकते हैं ना 1+6 रख सकते हैं। यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे करता हूँ, ये इस तरफ रख देता हूँ। 7 की जगह पे मैं 1+6 लिख देता हूँ, 11 की जगह पे मैं 1+10 लिख देता हूँ, और 13 की जगह पे 1+12 लिख देता हूँ। तो अगर आप लोग अब इनका कंपेयर करोगे तो P की वैल्यू आप लोगों को मिल गई 6, Q की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी 10 और R की वैल्यू आप लोगों के पास मिल जाएगी 12। तीनों को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे P Q R तो यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू 10 इंटू 12 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज आज हमने इस क्लास में सीखी है। नेक्स्ट आप लोगों को थर्ड प्रॉपर्टी सिखाता हूँ अब कि थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या रहती है। ये सबसे सिंपलेस्ट मुझे लगते हैं कि यार ये सबसे सिंपलेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी, जिसमें आप लोगों को ax प्लस बी वाई होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स होल स्क्वायर, कभी भी कुछ ऐसा फॉर्मेट आप लोगों को दिख जाए ax प्लस बी वाई होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स होल स्क्वायर, इसका जो आंसर आता है वो हमेशा कुछ इसके बराबर आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसके बराबर रहता है। अगर ये इसके बराबर रहता है, अब करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि क्या एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो कि इफ मैं आप लोगों को गिवन करूँ कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 8, ऐसा करके मैं गिवन कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इफ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 8 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17। ये बड़ा ही इजी सम है क्योंकि इसमें हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो आप लोग ये बताइए, ठीक है ना, ये बताइए करने का तरीका बिल्कुल सेम है। जस्ट अपनी प्रॉपर्टी के अंदर ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। अगर मैं प्रॉपर्टीज के अंदर अपनी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ax प्लस बी वाई है 8, तो यहाँ आ जाएगा 8 स्क्वायर। ये चीज मुझे तो फाइंड करनी है, ए वाई माइनस बी एक्स होल स्क्वायर, ये तो मुझे फाइंड करना है। इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया 25 आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप लोगों को गिवन करा है मैंने 17। अब बस यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा होल स्क्वायर खोल लेते हैं, थोड़ा सा अलजेब्रा एडिशन सब्ट्रैक्शन ये काम कर लेते हैं और फिर अपना आंसर आ जाएगा। 25 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 25 इंटू 17 क्या होता है। तो यहाँ पे जो 25 इंटू 17 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 और 17, 5 3 7 2 14 17, ठीक है। 5 और 1 2 2, ठीक है, 5 2 1 425, ये मिल गया, 425 मिल जाएगा। तो यहाँ से ए वाई माइनस बी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 425 माइनस 64, जो कि आ जाएगा 361। अगर ये 361 आ गया है, हमें चाहिए था सिर्फ और सिर्फ ए वाई माइनस बी एक्स। तो नेक्स्ट काम क्या करना पड़ेगा, रूट फाइंड करना पड़ेगा 361 का, और रूट क्या होता है इसका, ये रूट आप लोगों के पास आता है 19। तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होते हैं जिन्हें हमें करना पड़ता है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल होमवर्क में देता हूँ, आप लोग इस एग्जांपल को जरूर होमवर्क में करिएगा। जैसे मान लो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर, चलो इसकी सिर्फ इसकी वैल्यू देते हैं। ये वैल्यू है आप लोगों के पास 34, आप लोगों ने ए एक्स माइनस बी वाई को फाइंड करना है, और आप लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 130, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आप लोगों को गिवन हो रहा है जी 174। क्वेश्चन को होमवर्क में जरूर करना, अकेला 74, अकेला 74, ठीक है। क्वेश्चन को जरूर होमवर्क में करना सो दैट आप लोगों को ये आइडेंटिटी लगानी एक बार जरूर आ जाए, ठीक है। सो उम्मीद है आप लोगों को आज की इस वीडियो की तीनों प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास थर्ड में हम लोग नया टॉपिक नई प्रॉपर्टीज कुछ डिस्कस करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा जी, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी गुड डे जी।